अस्सलाम वालेकुम जी। अभी जो हम एक लेक्चर है स्टार्ट कर रहे हैं अपना, और उसमें जो चीज़ है वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ग्रुप्स और पीरियड्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम कौन से ग्रुप को डिस्कस करने जा रहे हैं और कौन से पीरियड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ इसकी, हम यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं जी। पहले ये वाले दो ग्रुप की स्टार्ट कर लेते हैं बात हम, जिसमें मेरे पास पहला ये वाला ग्रुप हो गया फर्स्ट ए, और दूसरे नंबर पर मैंने कौन सा ग्रुप ले लिया, सेकंड ए ग्रुप। अच्छा, मैं इन ग्रुप इनके एलिमेंट्स के नाम लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये तो मेरे पास हो गया। इसको मैंने, ये कौन सा ग्रुप हो गया, फर्स्ट ए। ठीक हो गया। अब सेकंड ए जो ग्रुप है उसके जो मेंबर है मैं उनके नाम लिख लेता हूँ, और उनके नाम हमारे पास होंगे जी। ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास इन ग्रुप के नेम हो गए, और हमने इसको डिस्कस ये करना है कि अगर हम इन्हीं ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो कौन से ट्रेंड्स और कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, जो फर्स्ट एक ग्रुप होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसे NS1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो सेकंड ग्रुप होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को NS2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये दोनों ही रिएक्टिव हैं। ठीक है, और ये प्योर मेटल की कैटेगरी में आ जाते हैं, और जितने भी ये मेटल हैं ये सारे के सारे रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है। अच्छा, जब आप लफ्ज ये वाला यूज करते हैं ना कि कोई भी एलिमेंट, यहां मैं लिख देता हूं इन मेटल्स के बारे में मैंने लिख दिया जी, ये क्या है जी, रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव का जो पहला मतलब होता है केमिस्ट्री में वो ये होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देना है। तो एक पॉइंट ये हो गया। रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देता है तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि वो एक सॉफ्ट मेटल है। अगर वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देता है तो इसका मतलब है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी प्रॉपर्टीज उसकी क्या होंगी, लो होंगी। ठीक हो गया। और ये दोनों ग्रुप जो हैं इनका जो, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो दोनों ग्रुप का जो मेरे पास हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ऊपर से नीचे अगर मैं आता तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों का डिक्रीज। अब यहां पर जब मैंने कहा कि ये रिएक्टिव हैं तो यहां पर मेंशन करना बड़ा जरूरी है कि ये वाला जो ग्रुप है ये ज्यादा रिएक्टिव है, जो पहला ग्रुप है। ठीक हो गया, बनिस्बत किसके, सेकंड ए ग्रुप के। ठीक हो गया। उसके बाद ये सारे सॉफ्ट मेटल एलिमेंट। अच्छा, उसके बाद जो मैं पांचवा पॉइंट यहां मेंशन कर रहा हूं, अब ग्रुप में ऊपर से नीचे आए। अच्छा, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है जी, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, किसी और को रिड्यूस कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अच्छा, इनमें से जो ज्यादातर मेटल हैं वो जनाब फ्लेम टेस्ट जो है, जो हम जिसको एक प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं, वो उनका पॉजिटिव होता है। और उसके बाद सातवां पॉइंट ये है कि इनकी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, वो ऊपर से नीचे आए ना तो इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ऊपर से नीचे आए तो हमारे पास वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। ठीक हो गया। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी, आठवीं प्रॉपर्टी ये है कि इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है वो भी अगर हम ऊपर से नीचे आए तो इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे आए तो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले मैं बता चुका, डिक्रीज हो गया। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर मैं इनका रिएक्शन करवा देता हूं इन मेटल्स का, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ करवा देता हूं, वाटर के साथ करवा देता हूं, हेलोजेंस के साथ करवा देता हूँ, तो ये ऑक्सीजन वाटर हाइड्रोजन के साथ सारे रिएक्ट करते हैं। हम एक्सेप्शनल केस जो ब्रिलियम का है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रिलियम जारी बात है वाटर के साथ इतना उसका रिएक्शन नहीं होता, वो कोटिंग बना लेते हैं, तो ब्रिलियम वाटर के साथ इतना रिएक्शन
नहीं शो करता, वो एक्सेप्शनल केस। तो जो एक्सेप्शनल केस का मतलब है, जितनी प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है बेरिलियम, इनमें से सारी प्रॉपर्टी मैं कहता हूँ शो करेगा, लेकिन वो इतनी आसानी नहीं करेगा। मतलब मैं कहता हूँ ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करते हैं, पोटाशियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सीजियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सॉफ्ट मेटल है, उसकी क्या उसे कहते हैं, उसकी रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो ब्रिलियम ये वाली प्रॉपर्टीज में थोड़ा मसला क्रिएट करेगा, वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि उसका साइज छोटा है, वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर। अच्छा, जब कोई एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, तो फिर वो ज्यादातर जो उसके जो कंपाउंड होते हैं ना, वो आयोनिक होते हैं। कौन से कंपाउंड होते हैं? आयोनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन मैं इसमें ब्रिलियम को अगेन मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे इसके साथ रिएक्ट करेंगे, और इनकी इनके साथ जो रिएक्टिविटी है वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और हेलोजन के साथ, ये ऊपर से नीचे क्या होती है, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है सबके साथ। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी ये है कि आपने ये बताना है कि ये जो सारे मेटल हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये कर लेते हैं। अच्छा, जो पहला ग्रुप है, उसके मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। अगर मैं यहां पर बात कर लूं लिथियम की, तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। सोडियम भी यही काम करता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की लिमिट सप्लाई क्या हो, लिमिटेड हो, और सोडियम पर ऑक्साइड बना देता है। बाकी जो होते हैं सोडियम के बाद वाले जो एलिमेंट आते हैं, वो कौन सा होता है? पोटाशियम होता है। वो कौन सा ऑक्साइड बना देता है? वो पर ऑक्साइड बना देता है। और जो दूसरे हमारे पास होते हैं, ये इसी ग्रुप के अंदर फ्रांसियम, सीजियम, रुबिडियम, ये कौन सा ऑक्साइड बना देते हैं? ये सुपर ऑक्साइड बना देते हैं। तो हमें ये समझ में आई कि जिनका साइज छोटा होगा वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे, और दरमियान वाले पर ऑक्साइड बनाएंगे, बाकी से पूरा सुपर ऑक्साइड बना देंगे सारे। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैं दूसरी प्रॉपर्टी ये बताना चाहूंगा आपको कि जो सेकंड ए ग्रुप है, यहां हम लिख लेते हैं थोड़ी सी साइड पर। सेकंड सेकंड ए ग्रुप याद रखिएगा, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। उसका जो पहला मेंबर होगा वो कौन क्या बनाएगा? वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, और बाकी मेंबर उसके क्या बनाएंगे? पर ऑक्साइड बनाएंगे। मसलन सेकंड ए ग्रुप के अंदर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो हमारे पास मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। अगर हम स्टार्ट से बात कर लें, यहाँ पर मैंने ये सारे लिखे हुए हैं, इसकी बात कर लें। ब्रिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे। और ये वाले जो है स्ट्रांशियम, बैरियम, रेडियम, ये कौन से बनाएंगे? ये हमारे पास चले जाएंगे पर ऑक्साइड के अंदर। सुपर ऑक्साइड सेकंड ग्रुप नहीं बनाता। ठीक हो गया। इसी तरह अल्कली मेटल की अगर मैं बात करूं, तो लिथियम और सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बना देते हैं। और जो दूसरे हैं हमारे पास पोटाशियम, रुबिडियम, और जो सीजियम है, फ्रांसियम वगैरह, ये हमारे पास क्या बना देते हैं? सुपर ऑक्साइड वगैरह बना देते हैं। ठीक हो गया। मतलब अगर साइज छोटा है तो नॉर्मल ऑक्साइड, दरमियान में पर ऑक्साइड, और साइज बड़ा है तो पहले ग्रुप के आखिरी मेटल जो क्या बनाएंगे? सुपर ऑक्साइड बना देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी मैं आपको ये बताऊंगा, इसकी थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, कि अगर मैं इसी तरह ग्रुप में मैं पी ब्लॉक में आ जाता हूँ, पी ब्लॉक में आ जाता हूँ, ग्रुप में मैं अगर आ जाता हूँ, तो अमूमन क्या होगा? जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट में। ठीक हो गया। उसके बाद जो मैंने पहले ग्रुप जो है, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप है, वो कौन से बनाते हैं? वो ज्यादातर क्या बनाते हैं? आयोनिक। तो पी ब्लॉक वाले ज्यादा वो आयोनिक भी बनाते हैं, और वो कोवलेंट भी बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद पी ब्लॉक में मोस्टली ना नॉन मेटल है। मोस्टली क्या है? नॉन मेटल। एस ब्लॉक में तो सारे ही मेटल, उनका मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे क्या होता है? बढ़ता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं, मतलब मैं यहाँ एस ही लिख देता हूँ, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट है, और अगर वो ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो सारी बात है, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। तो वो जितने भी ऑक्साइड होंगे ना, वो सारे के सारे ऑक्साइड के होंगे बेसिक ऑक्साइड होंगे, और उनका बेसिक बेसिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक हो गया। लेकिन जो पी ब्लॉक वाले हैं वो ज्यादातर एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसकी बात कर रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो एसिडिक ऑक्साइड है। इसी तरीके से मैं SiO2 की बात कर लेता हूँ, इसी तरह मैं CO की बात कर लेता हूँ। ये ज्यादातर ऑक्साइड कौन सी होंगी? एसिडिक ऑक्साइड होंगी। इसी तरीके से जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जितना आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट क्या होती है? बढ़ती है। और ये तीनों प्रॉपर्टी टॉप टू डाउन क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी जो है, हाइड्रेशन एनर्जी, उसका भी बच्चों साइज के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अब यहां पर अगर हम इसकी बात करें, एल्यूमिनियम +3 की बात करें, और मैग्नीशियम +2 की बात करें, और यहां पर मैं सोडियम +1 की बात करता हूं, तो सबसे छोटा साइज किसका है?
एल्यूमिनियम +3 का। तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है इसकी, और दूसरा ये है कि इसके ऊपर ज्यादा चार्ज भी है, वो एक फॉर्मूला भी है साइज टू चार्ज रेशो, वहां से भी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब जहां पर जब मैंने ये बोला, शुरू में ही मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो इजीली लूज करते हैं वो कौन से बाड बनाते हैं, आयोनिक बाड बनाते हैं। तो मसलन सोडियम क्लोराइड हो गई, आयोनिक बाड है, तो ये पुअर कंडक्टर है। सॉलिड स्टेट में ये पुअर कंडक्टर है। अगर मैं खाली सोडियम की बात करूं तो वो कंडक्टर है। तो कंडक्टिविटी में भी हम जो इलेक्ट्रॉन स्लीप थ्योरी हमें बताती है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसी तरीके पहले ग्रुप से है ना, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसी तरीके से एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? एल्यूमिनियम। कितने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक हो गया। तो इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह जी, सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी, उनको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि लेफ्ट टू राइट, हम सिर्फ टॉप टू डाउन जाए तो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसमें फिर हम शील्डिंग इफेक्ट वगैरह को भी डिस्कस करेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। अब यहां पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जो एक चीज है वो आपने लाजम करनी है बच्चों, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है मेरे पास पीकुलर बिहेवियर। ठीक है। तो पीकुलर बिहेवियर आपने लाजम याद करना है। पीकुलर बिहेवियर आपने किसका याद करना है? पीकुलर बिहेवियर आपने याद करना है लिथियम का। और पीकुलर बिहेवियर आपने दूसरा किसका याद करना है? ब्रिलियम का। ठीक है। लिथियम कौन से ग्रुप से है? पहले ग्रुप से। और ब्रिलियम कौन से ग्रुप से है? दूसरे ग्रुप से। ये इनका आपने पिकुलर बिहेवियर जरूर याद करना है। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें शॉर्टकट आपको करके बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाए सारी। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर अगर हम थोड़ा सा इसका कंपैरिजन की ही तरफ चले जाते हैं, तो मसलन एस ब्लॉक एलिमेंट जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, इनका अगर हम कंपैरिजन की तरफ चले जाते हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे? ठीक हो गया। तो ये पहले तो आप एक चीज़ ये क्लियर करें ना, तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता। अच्छा, पहले तो मैं आपको भी ये बता दूं कि लिथियम का और ब्रिलियम का पिकुलर बिहेवियर आपने लाजम देखना, बड़ा बड़ा सिंपल सा है। लिथियम हार्ड है, ब्रिलियम भी हार्ड है। लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, ब्रिलियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। अच्छा, फिर लिथियम जो है ना वो एक और काम करता है। लिथियम के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर हम लिथियम के नाइट्रेट लें, ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी, अक्सर वो आपसे पूछता है। तो लिथियम की जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये तो ऑक्साइड तो बनाएगा, लेकिन ये क्या बनाता है? NO2। बाकी जितने भी अल्कली मेटल हैं, जितने भी अल्कली मेटल है, मिसाल के तौर पर सोडियम नाइट्रेट, उसकी डिकम्पोजिशन अगर आप करेंगे तो वो क्या बनाएगा? NaNO2+ क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। ऑक्सीजन तो इधर भी आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये वाली प्रोडक्ट, ये बेसिकली ये प्रोडक्ट कौन बनाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, उनमें से किसी को भी ले लो आप, मैग्नीशियम को ले लो, किसी को भी ले लो, उसके नाइट्रेट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले ले तो मैग्नीशियम नाइट्रेट ले ले, तो उसकी प्रोडक्ट भी यही होगी, NO2+O2 होगी। ठीक हो गया। लेकिन लिथियम है पहले ग्रुप से, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी दूसरे ग्रुप की शो करता है। तो अल्कली मेटल जो है लिथियम को छोड़ के, सोडियम नाइट्रेट, उनकी प्रोडक्ट क्या होगी? NaNO2+O2 होगी। ठीक है। लिथियम नाइट्रेट की प्रोडक्ट कुछ और होगी। ठीक है। इस वजह से लिथियम और मैग्नीशियम का थोड़ा सा डायगोनल रिलेशनशिप भी आपस में क्या होता है? बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने जिस तरह बताया कि ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो ये वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, और डिकम्पोजिशन के बाद। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है ऑक्साइड की। तो लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। इसी तरीके से ब्रिलियम भी कौन से ऑक्साइड बनाता है? नॉर्मल ऑक्साइड। लेकिन जैसे जैसे आप टॉप टू डाउन जाते हैं तो वो ट्रेंड कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है? पर ऑक्साइड टू सुपर ऑक्साइड की तरफ ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है। ठीक हो गया। तो ब्रिलियम की आपने याद रखना है पिकुलर बिहेवियर क्यों है, उसका स्मॉल साइज है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, वो हार्ड मेटल मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। और ब्रिलियम जो है वो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट मैंने जिस तरह बताया, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करते हैं, तो ब्रिलियम और लिथियम इतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। अच्छा, रिड्यूसिंग पावर इनकी ऊपर से नीचे क्या होती है? बढ़ती है। जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो वो एलिमेंट क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से दूसरा कंपैरिजन ये है कि दोनों में से हार्ड कौन सा है। अगर मैं इस ग्रुप का कंपैरिजन कर दूं इस ग्रुप के साथ, तो ये देखना होगा कि दोनों में से हार्ड कौन सा है। भाई सेकंड ग्रुप के मेटल हार्ड है, वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, वो इतने रिएक्टिव भी नहीं है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो सारे रिएक्टिव हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? लूज करते हैं। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुए? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट क्या हो गए? ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। ठीक हो गया। जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो उसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड ग्रुप में तो मैग्नीशियम एक्सेप्शनल केस शो कर देता है। उसका HCP स्ट्रक्चर है ना। HCP का मतलब होता है स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा स्पेस है, इसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है। तो पहले ग्रुप का दूसरे ग्रुप का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे तो क्या होता है? कम होता है। जो बाकी ग्रुप हैं वो एक्सेप्शनल केसेस से खाली नहीं है। अगर आप अपनी पार्ट 2 की बुक देखेंगे, उसमें वो टेबल देखेंगे, तो उसमें ठीक ठाक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में ग्रेजुअल इतना ज्यादा ट्रेंड उनमें
नहीं है, वो आपको याद ही करने पड़ते हैं, ज्यादा देखना पड़ता है। वो डी ब्लॉक और एफ डी सब शेल और एफ सब शेल जैसे इंटर होता है ना, तो फिर ये उनमें ट्रेंड में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, तो उसकी रीजन सिर्फ यही होती है। ठीक हो गया। और ब्रिलियम कोवलेंट कैरेक्टर है। ठीक हो गया। अब एम्फोटेरिक देख लेते हैं भाई। एम्फोटेरिक में जो ब्रिलियम के ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है, और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। अब अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि ये बताएं ये वाला ऑक्साइड एसिडी का बेसिक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिडी का बेसिक है। और इसी तरीके से मैं बात करता हूँ सोडियम ऑक्साइड, ये एसिडी का बेसिक है। तो आपने क्या देखना है, कार्बन भी पी ब्लॉक की तरफ है, स्क्वायर ऑक्साइड ऑक्सीजन भी पी ब्लॉक की तरफ है। तो इन दिनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, कम होगा भाई। इतना याद रख लें, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पी ब्लॉक में है, तो इस वजह से एसिडी किसके होने के चांसेस ज्यादा है। और सोडियम एस ब्लॉक से और ऑक्सीजन कहाँ से, पी ब्लॉक से, तो इस वजह से इसके बेसिक होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। अब जो सॉलिबिलिटी है, अगर मैं हार्डनेस की बात करूं, तो हार्डनेस ऊपर से नीचे क्या होती है इनकी, इंक्रीज होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपके सामने क्या कर दी, डिस्कस कर दी। एक प्रॉपर्टी है सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी का स्टेबिलिटी से इनवर्स तल्लक है, मैं यहां लिख देता हूं। सॉलिबिलिटी का, ठीक है, स्टेबिलिटी से इनवर्स तल्लक है। मतलब कोई चीज अगर स्टेबल है तो वो फिर टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं तो फिर वो पानी में हल भी नहीं होगी। ठीक हो गया। तो जल्दी जल्दी मैं प्रॉपर्टीज को थोड़ा बयान कर देता हूँ, आप थोड़ा इसको बेशक नोट कर लीजिएगा। एस ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं वो रिएक्टिव हैं, और उनकी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आए तो बढ़ती है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, और ऊपर से नीचे आए तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। एस ब्लॉक के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। ये अच्छे कंडक्टर हैं, और इनकी कंडक्टिविटी ऊपर से नीचे क्या होती है, बढ़ती है। और इनका और अगर एस ब्लॉक एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया जाए तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, और उनकी ये बेसिक होगा, और ये बेसिक करेक्टर इनका ऊपर से नीचे क्या होगा, बढ़ेगा। ये सॉफ्ट मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करते हैं, इनका रिड्यूसिंग करेक्टर ऊपर से नीचे क्या होता है, बढ़ता है। ये फ्लेम टेस्ट देते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर होता है इन सॉलिड स्टेट। सोल्यूशन स्टेट में वो अच्छा कंडक्टर होता है, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे क्या होती है, कम होती है। स्टेबिलिटी का सॉलिबिलिटी से इनवर्स रिलेशन है। वाटर के साथ इनके रिएक्शन जो है, ये मैं सॉरी आपको बताना भूल गया, कि अल्कली मेटल हो या अल्कलाइन मेटल हो, इनके साथ वाटर के साथ ये सारे रिएक्ट करेंगे, हैलोजन के साथ ये सारे रिएक्ट करेंगे, और वाटर के साथ रिएक्टिविटी और हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे इनकी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक हो गया। और लिथियम का हमने पिकुलर बिहेवियर थोड़ा सा पढ़ा, बेरिलियम का पिकुलर बिहेवियर हमने पढ़ा, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। बेरिलियम याद रखिएगा वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, कोटिंग बना लेता। ठीक हो गया। अच्छा, बेरिलियम वाहद मेटल है जो बेस के साथ रिएक्ट करता है। बेरिलियम वाहद मेटल है जो किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस से। बेस हम कौन सी लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बनाएगा क्या, Na2BeO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये याद रखिएगा, जितने भी अल्कली मेटल हैं, पहले ग्रुप के, दूसरे ग्रुप के, ये जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन ब्रिलियम वाहद एलिमेंट है, मेटल है इसी सेकंड ग्रुप में, जो बेस से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है, तो इस वजह से ये इसका पिकुलर बिहेवियर बन जाता है। ठीक हो गया। बाकी चीजें, सॉलिबिलिटी को कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्साइड, उसको इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक होगा जी। थैंक यू।